ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्ण। हम लोग जो ये 12 महाजन के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें आगे आज हम लोग देखते हैं कि एक श्लोक महाभारत में 2 बार आता है और भागवतम में वही श्लोक 1 बार आ रहा है, जहाँ पे युधिष्ठिर महाराज जो है वो यक्ष से बात कर रहे हैं और यक्ष उनसे प्रश्न पूछते हैं कि कौन से पथ पर हमें जाना चाहिए, कह पंथः। तो युधिष्ठिर महाराज जवाब देते हैं और कहते हैं कि महाजनों से येन गता स पंथा, यानी कि जिस राह पे महाजन लोग चले हैं उसी राह पे हमें चलना चाहिए। तो हम लोग यही महाजनों के बारे में जान रहे हैं। उसमें हमने ब्रह्मा जी के बारे में और नारद मुनि के बारे में जाना। आज हम लोग हमारे जो तीसरे महाजन हैं शिव जी, उनके बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे। तो श्रील प्रभुपाद ने हमारे लिए बहुत सारी बुक्स लिखी है, तो अगर हमें उन्हें पढ़ना है तो हमें दिल से ध्यान से पढ़ना है ताकि हमें समझ में आए कि वो हमें क्या कहना चाहते हैं। और वो जो ज्ञान परंपरा से आ रहा है, वो मंत्र जो हमें परंपरा से मिलता है, अगर हम उसको जैसे प्रभुपाद ने कहा वैसे फॉलो करते हैं तो हमें सिर्फ भगवान की ही नहीं लेकिन हमारे आचार्यों की भी कृपा मिलेगी। तो शिव जी का वर्णन तो श्रीमद् भागवतम में कई जगह पे आता है, उनकी बातें कई जगह पे आती हैं। तो शिव जी का वर्णन ब्रह्मा जी भी, जो शिव तत्व है उसका वर्णन ब्रह्मा जी अपने ब्रह्म संहिता में भी कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जब महाविष्णु अपनी दृष्टि, अपनी अंतरंगा शक्ति यानी कि रमा देवी जो बाहरी तौर से पार्वती जी हैं उन पे डालते हैं तो सृष्टि का निर्माण होता है। और सृष्टि का निर्माण जिस दृष्टि से हो रहा है वह दृष्टि शंभु है, यानी कि सदाशिव है। जो रमा देवी है वो एक्सटर्नली, जैसे मैंने कहा, वो पार्वती देवी है। तो ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं कि जैसे दूध में से दही बनता है, तो जो दही है वो शिव जी है और दूध जो है वो विष्णु है। तो जैसे हम उसको ऐसे समझ सकते हैं कि विष्णु तत्व, उसमें अगर थोड़ा सा भौतिक तत्व मिलाया जाए और उसमें आध्यात्मिक तत्व को मिलाया जाए, जब ये 3 इकट्ठा होते हैं तो सदाशिव आते हैं। तो सदाशिव जो है वो विष्णु जी की सृष्टि, स्थिति और लय यानी कि प्रलय, संहार में मदद करते हैं। ब्रह्म संहिता में आगे ब्रह्मा जी कहते हैं कि 3 लोक हैं। एक देवी धाम है, देवी धाम यानी कि ये भौतिक संसार, और फिर आध्यात्मिक संसार है यानी कि भगवान का हरि धाम, और इन दोनों के बीच में महेश धाम है यानी कि शिव जी का धाम। और वही से जब शिव जी आते हैं तो वो भौतिक जगत में शिव या रुद्र कहलाते हैं। श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद में मैत्रेय ऋषि बताते हैं कि शिव जी जो है वो ब्रह्मा से प्रकट हुए। भौतिक जगत में शिव जी ब्रह्मा से प्रकट हुए। हुआ ये कि ब्रह्मा जी ने 4 कुमारों को संसार करने के लिए कहा। तब चारों कुमारों ने मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, हम तो सिर्फ भगवान की भक्ति करेंगे। जब उन्होंने मना कर दिया तो ब्रह्मा जी को बहुत गुस्सा आया। गुस्सा इतना आया कि उनकी दोनों बाहें जो हैं, उनकी दोनों बाहों के बीच में से रुद्र उत्पन्न यानी शिव जी उत्पन्न हुए। जब रुद्र उत्पन्न हुए, रुद्र के आने के बाद फिर आगे चल के उनमें से 11 रुद्र हुए। 12वें स्कंद में कहते हैं वैष्णवानां यथा शंभु, यानी कि जो शिव जी है वो सबसे बड़े वैष्णव है, टॉप मोस्ट वैष्णव। तो यहाँ पे बहुत सारे पुराणों में, बहुत सारे उपनिषद में, बहुत सारे पुराणों में सभी देवताओं को ग्लोरीफाई किया हुआ है और सबको भगवान कहा गया है। तो कभी कभी हमें प्रश्न होता है कि भगवान कौन है? शिव जी भगवान है, विष्णु जी भगवान है, ब्रह्मा जी भगवान है, भगवान कौन है? तो एक्चुअली में मत्स्य पुराण में इसका विवरण दिया हुआ है, जिसमें उन्होंने लिस्ट दिया हुआ है कि 6 पुराण ऐसे हैं जो सतोगुण में आते हैं, 6 पुराण रजोगुण में आते हैं और 6 पुराण तमोगुण में आते हैं। और उसके अकॉर्डिंगली सबका ग्लोरिफिकेशन किया हुआ है। कृष्ण तो भगवत गीता में यहाँ तक कहते हैं कि अगर आपको किसी देवता की पूजा करनी है
तो मैं आपकी श्रद्धा उसके लिए दृढ़ करता हूँ ताकि आप उनको समर्पित हो सकें। और धीरे धीरे करके आपके स्वभाव के हिसाब से मैं आपको एलिवेट करता हूँ, यानी कि आगे भक्ति में बढ़ाता हूँ। एक बार हम लोग देखते हैं कि अर्जुन की लड़ाई हो जाती है शिव जी के साथ। तो शिव जी के साथ जब अर्जुन लड़ाई करते हैं तब हम देखते हैं कि शिव जी अर्जुन को बहुत प्रसन्न होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि शिव जी जो है, जो विष्णु के भक्त हैं, कृष्ण के भक्त हैं, उनसे बहुत प्रसन्न रहते हैं। रावण शिव जी का भक्त था, लेकिन जब रावण राम के साथ लड़ाई करते हैं तो शिव जी उनकी मदद करने के लिए नहीं आते, जबकि यहाँ पे अर्जुन खुद लड़ रहे हैं शिव जी के साथ, लेकिन क्योंकि वो कृष्ण के भक्त हैं इसलिए शिव जी उनपे बहुत प्रसन्न होते हैं। एक दूसरी जगह पर कपिल मुनि देवहूति माता से कहते हैं कि भगवान के चरण कमलों में से जो जल निकल रहा है वो शिव जी अपने मस्तक पर धारण करते हैं। बृहद भागवत अमृता में बताते हैं कि शिव जी जो है वो पार्वती के पति हैं और वो हर वक्त भगवान के नाम के चिंतन में लगे रहते हैं और वो हमेशा भगवान की सेवा करते रहते हैं। उन्हें भौतिक चीजों से कोई लेना देना नहीं, वो बहुत विरक्त, सबसे विरक्त अगर कोई है तो वो शिव जी है। वो हमेशा राम के नाम का रटन, राम के नाम का जप करते रहते हैं। तो हम देख सकते हैं कि शिव जी यानी कि दो चीजें ही हैं शिव जी में। एक तो वो भागवत का कथा करते हैं, जब वो भागवत का कथा करके समाप्त करते हैं, पार्वती जी को जब भागवत सुनाते हैं, समाप्त करते हैं, तो वापस समाधि में चले जाते हैं, भगवान का नाम लेते रहते हैं और समाधि से जैसे ही बाहर आते हैं तो वापस भागवत कथा करना शुरू कर देते हैं। चौथे स्कंद में 24वें अध्याय में शिव जी प्रचेतास से मिलते हैं और प्रचेतास जा रहे हैं तप करने के लिए जा रहे हैं। तो वो, जबकि हम लोग जानते हैं कि शिव जी महाभागवत हैं, लेकिन फिर भी वो ऐसे भक्तों को देख के बहुत खुश होते हैं और वो प्रचेताओं को रुद्र गीत सुनाते हैं। रुद्र गीत जो है उसमें सबसे पहले शिव जी जो है वो जो ये चतुर्व्यूह रूप है, यानी कि वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, इन चारों को प्रार्थना करते हैं। वासुदेव जो है वो चेतना के स्वामी है, जो संकर्षण है वो अहंकार के स्वामी है, प्रद्युम्न जो है वो बुद्धि के स्वामी है और अनिरुद्ध जो है वो मन के स्वामी है। तो इन सब को प्रार्थना करते हुए वे प्रार्थना करते हैं कि मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरा मन, अहंकार, बुद्धि और चेतना सब कुछ हमेशा भगवान के चिंतन में, भगवान की सेवा में लगा रहे। तो इस तरह से वो प्रार्थना करते हैं। आगे चल के वो उसमें भगवान को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, भगवान के रूप का वर्णन कर रहे हैं और भगवान के नाम के, गुण के, लीलाओं की वर्णन करते हैं। और आगे चल के वो कहते हैं सर्वेंद्रिय गुणान्वितम, सर्वेंद्रिय गुणान्जनम, यानी कि सारे, अगर देखा जाए तो कृष्ण जो है वो सारे जितने भी ब्यूटी है उसके रेजर्वोयर हैं। सारा का सारा जितना भी रूप, जितना भी सौंदर्य है वो सब कृष्ण में है। ऐसे करके वो कृष्ण का रूप के बखान कर रहे हैं। आगे चल के वो बताते हैं साधु संग, साधु संग, साधु संग सर्वशास्त्र का है, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। यहाँ पे शिव जी भी हमें बताते हैं कि कोई भी चीज से हम लोग साधु संग को कंपेयर नहीं कर सकते। और आगे चल के वो बताते हैं कि अगर हम लोग भौतिक चीजों से और बहुत सारे भौतिक उससे अगर हम लोग विरक्त नहीं हैं, उनके पीछे पागल हैं और लालच की वजह से और ज्यादा, तो वहां पे दो दृष्टांत देते हैं शिव जी कि कैसे काल हमारा सब कुछ छीन लेगा। सबसे पहला जो उदाहरण वो देते हैं वो है चूहे का। चूहा बहुत मेहनत कर करके अपना घर बनाता है और जब वो अपना इतना मेहनत करके घर बनाता है तो सांप आके उसे खा जाता है और उसी घर में रहने लगता है। दूसरा उदाहरण देते हैं मधुमक्खियों का। मधुमक्खियां मेहनत करके एक एक फूल पर बैठ के मधु इकट्ठा करती है, लेकिन किसान आके पूरा का पूरा मधु ले जाता है। तो कहने का ये कि अगर हम लोग बहुत सारे भौतिक संसार में उलझे रहेंगे तो काल हमारा सब कुछ छीन लेगा। 8वें स्कंद में समुद्र मंथन की कथा आती है, जिसमें
हलाहल निकलता है, तब विष्णु जी सब देवताओं को शिव जी के पास भेजते हैं कि आप उनके पास जाइए। शिव जी आके ये कालकूट पी लेते हैं और अपने गले में उसको रखते हैं। गले में जब जब धारण करते हैं तो वो गले में उनका जैसे आभूषण पहना हो वैसा लगता है। और वो देखा जाए तो वो दूसरों की भलाई के लिए वो जहर पीते हैं। तो जो साधु होता है वो हमेशा दूसरों की भलाई के लिए जहर पी लेते हैं। जबकि हम लोग दूसरी ओर देखेंगे तो राहु है, तो राहु ने अमृत पिया था, लेकिन जब विष्णु ने उनका गला काट दिया तो फिर भी हम उन्हें, राहु को हम एक बुरा यानी कि अच्छा ग्रह नहीं मानते हैं। तो जो राहु ने किया, चाहे उसने अमृत पिया लेकिन वो अपने लिए पिया था, इसलिए वो हम उनसे अच्छा नहीं समझते। लेकिन शिव जी ने दूसरी ओर देखा जाए तो दूसरों की भलाई के लिए जहर पिया था और इस तरह से मानव कल्याण के लिए तो वो बहुत बहुत ऊंचे स्तर पे है। आगे चल के देखते हैं मोहिनी मूर्ति। तो मोहिनी मूर्ति की कथा जब आती है तो हम देखते हैं कि शिव जी मोहिनी मूर्ति पर मोहित हो जाते हैं। मोहिनी मूर्ति पर मोहित हो जाते हैं तो हमें लगता है अरे अभी तो हम बोल रहे थे कि शिव जी सबसे ज्यादा विरक्त हैं, तो वो कैसे मोहित हो गए। तो श्रीमद् भागवतम में जो 6 रिपु हैं, काम, क्रोध, मोह, मद, मत्सर और लालच, अभिमान, ये सब जो अनर्थ हैं वो कितने भयानक हैं और हमें उनसे कैसे बचना है, कैसे हमें अपने आप को बचाना है, ये कथाएं हमें सुना के भागवतम हमें सिखाना चाहता है कि देखिए शिव जी जैसे जो विरक्त हैं वो भी हमें सिखाना चाहते हैं अपने लीला से कि कैसे मोहिनी मूरत के पीछे मैं पागल हो गया और उसके पीछे दौड़ने लगा, वैसे ही माया बड़ी छलनी है, वो हमें थोड़ी सी अगर हम लोग चूक कर लेंगे वो हमें पकड़ लेगी। इसलिए हमें बहुत ही सावधान रहना है। जब सबसे पहले जब शिव जी को सब बताते हैं कि आप ये कैसे दौड़ रहे हो उसके पीछे, तो सबसे पहले जो वो बोलते हैं वो कहते हैं आहा हा, कितनी शक्तिशाली है मेरे प्रभु की माया शक्ति। इस तरह से वो बोलते हैं। तो हमें वो सिखाना चाहते हैं कि माया बहुत ही बलशाली है, हमें बहुत ही ध्यान रखना है। आगे शिव जी हमें ये भी समझाते हैं कि जो डिवोटी है वो ऐसा नहीं है कि वो कोई भूल नहीं करता, लेकिन भूल करने के बाद वो वापस उस भूल में से उठ के प्रायश्चित करके अपना रास्ता, जो सही रास्ता है, उसे चुनता है। एक और कथा याद आ रही है जिसमें पार्वती जी शिव जी से कहते हैं कि मेरे पिताजी तो कहते हैं कि आपके पास कोई घर नहीं, वो बहुत दुखी रहते हैं और मुझे भी ऐसा लगता है कि क्या हमारे पास कोई घर नहीं। तब शिव जी कहते हैं अरे अरे पार्वती देवी, आप ये क्या कह रही हैं, मैं तो सिर्फ अपने मन से सिर्फ संकल्प करूंगा और इतना बड़ा घर बन जाएगा। तब शिव जी अपने मन में संकल्प करते हैं और काशी की नगरी पूरी की पूरी वो उपस्थित कर देते हैं और पार्वती जी से कहते हैं कि देखो ये तुम्हारा घर है। पार्वती देख के बहुत खुश हो जाती है कि अरे इतना बड़ा घर। बोले हाँ, अभी तो हम गृह प्रवेश करेंगे। तब वो होम हवन यज्ञ ये सब करते हैं, फिर ब्राह्मणों को, साधु संतों को भोजन खिलाते हैं, फिर दक्षिणा दे रहे होते हैं। जब दक्षिणा दे रहे होते हैं तब एक ब्राह्मण शिव जी से कहता है क्या मैं आपसे जो मांगूंगा आप दोगे। तो शिव जी कहते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं। तो उन्होंने कहा मुझे ये काशी नगरी चाहिए और शिव जी ने उन्हें काशी नगरी दान में दे दी। इतने विरक्त हैं शिव जी। आगे जब शिव जी उनको दान दे देते हैं तो ब्राह्मण कहता है मैं तो काशी नगरी में ब्राह्मण हूँ, मैं काशी नगरी पे तो राज नहीं कर सकूंगा। तब शिव जी अपने एक परम भक्त जो काशी राज हैं उनको राजा नियुक्त करते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम इस नगर पे राज करो। जब काशी राज इस नगर पे राज कर रहे थे तो उनके एक मित्र थे जिनका नाम था पौंड्रक, और पौंड्रक अपने आप को कृष्ण समझते थे। वो कृष्ण की तरह मोर मुकुट पहनते थे, कृष्ण के जैसे बांसुरी रखते थे, कृष्ण के जैसे पीतांबर पहनते थे। एक दिन पौंड्रक ने कृष्ण को चिट्ठी लिखी द्वारिका में कि तुम कृष्ण नहीं हो, मैं कृष्ण। तुम तो जो छल करता है वैसे कृष्ण हो, मेरी तुम कॉपी कर रहे हो, तुम सही कृष्ण नहीं हो और तुमने मेरा सुदर्शन चक्र ले लिया है, मेरा सुदर्शन चक्र मुझे वापस दो। जब कृष्ण ने ये पत्र पढ़ा तो वो हंसने लगे और उन्होंने सुदर्शन चक्र से कहा कि जाओ। सुदर्शन चक्र आया और उसने पौंड्रक का गला
काट दिया। जब उसने पौंड्रक का गला काटा तो काशीराज उसे बचाने के लिए आए, तो सुदर्शन चक्र ने काशीराज का भी जो सिर है वो धड़ से अलग कर दिया। जब ऐसा हुआ तो काशीराज का बेटा, उसका नाम था सुदक्षिणा, वो बहुत ही गुस्सा हो गया और उसने भगवान शिव जी की प्रार्थना करना शुरू किया और उसने बहुत तप किया। तब शिव जी प्रसन्न हुए। उसने बोला क्या हुआ? बोले आप अभी मेरे साथ चलिए, हम लोग द्वारिका पे चढ़ाई करेंगे और कृष्ण के साथ लड़ाई करेंगे। तब शिव जी ने कहा हाँ हाँ चलो, और सब लोग तैयार हो गए और उन्होंने जाके द्वारिका पे हमला किया और कृष्ण के साथ लड़ने लगे। कृष्ण ने वापस अपना सुदर्शन चक्र भेजा और सुदक्षिणा का भी गला काट दिया। सुदक्षिणा का गला काट दिया, उसके बाद सुदर्शन चक्र शिव जी के पीछे पड़ा। शिव जी भागने लगे और सीधा कृष्ण के पास आए और बोले अरे अरे ये क्या कर रहे हो? अपने सुदर्शन चक्र को बोलो रुक जाए, मैं तो आपका सबसे बड़ा भक्त हूँ। तब कृष्ण कहते हैं अच्छा तुम मेरे सबसे बड़े भक्त हो, तो तुम उसके साथ मिलके मेरे खिलाफ क्यों लड़ रहे थे? तब शिव जी को लगा कि अरे अरे मैं तो क्या कर रहा था। शिव जी इतने भोले हैं कि वो अपने भक्तों की सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। तो शिव जी फिर दंडवत प्रणाम करते हैं, कृष्ण से माफी मांगते हैं और उनसे कहते हैं कि मुझे आप ऐसा पद दीजिए जो इतना निकृष्ट हो, इतना नीचे हो कि मैं कभी आपके सामने खड़े होने की जरूरत ना करूं। आपके सामने खड़े रह के आपसे लड़ने की तो क्या, आपसे आंखें मिलाने की हिम्मत ना कर सकूं। तब कृष्ण उनसे कहते हैं कि तुम मेरे परम प्रिय भक्त हो, इसलिए जहां जहां मेरा धाम है वहां वहां पे तुम पहरेदार की जैसे खड़े रहोगे। तो हम लोग जानते हैं कि जहां जहां पे भी कृष्ण के धाम है वहां वहां पे शिव जी भी उपस्थित एक पहरेदार की जैसे रहते हैं, जो दरवाजा खोलते हैं तभी हम वो धाम में प्रवेश कर सकते हैं। चाहे वो चक्रेश्वर महादेव हो, इच्छेश्वर महादेव हो, भुवनेश्वर महादेव हो, इस तरह से शिव जी हमेशा हमेशा भगवान की सेवा करते रहते हैं, हमेशा राम का नाम जपते ही रहते हैं। तो हम लोग शिव जी से प्रार्थना करेंगे कि आप हम पे कृपा करें। आप सबसे बड़े वैष्णव हैं, तो आप हम पे कृपा करें, हम पे दया करें और हमें थोड़ी सी भगवान के नाम लेने की हम लोगों को शक्ति दें, ताकि हम भी अच्छे से भगवान का नाम जप कर सके। हरे कृष्ण। Thanks for watching our video and please like and subscribe our channel and don't forget to press the bell icon to receive our latest updates. Stay tuned.